बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों की वजह से हाथों और पाँव की स्किन जो है वो सूज जाती है। अक्सर औक़ात पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा सूज जाती है, पाँव की एड़ियाँ सूज जाती हैं, पाँव की उंगलियों में खून जम जाता है, एड़ियों में भी खून जम जाता है। तो इसके लिए मैं आपको घरेलू इलाज बताने जा रही हूँ, जिसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इस टोटके के इस्तेमाल से आपके हाथों और पाँव की स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, हाथों और पाँव की सूजन भी ख़त्म हो जाएगी, उंगलियों की सूजन भी ख़त्म हो जाएगी और दर्द ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, इन सबसे पहले आपने करना ये है कि 3 अदद आपने शलजम ले लेने हैं। इसी साइज़ के आप शलजम ले लेंगे, इनका छिलका आप उतार लेंगे और 1 लीटर पानी में इसको आप बॉयल कर लेंगे। मैं इनका छिलका उतारती हूँ, फिर इनको टुकड़ों में करती हूँ, यानी इसके टुकड़े कर लूँगी और फिर 1 लीटर पानी में इनको मैं बॉयल कर लूँगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पानी बॉयल हो जाए, उस पानी को आपने निकाल लेना है, यानी शलजम आपने अलग कर लेने हैं। शलजम के जो टुकड़े आप डालेंगे पानी में बॉयल करेंगे, शलजम को हम अलग कर लेंगे और जो इसका पानी है वो हम एक टब में डालेंगे और उसमें फिर हम नमक और सरसों का तेल ऐड करके पाँव पर मालिश करेंगे, पाँव पर इसका मसाज करेंगे। पाँव को हम इस पानी में भिगो के रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। नाज़रीन, अगर आपके पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है या पाँव में बहुत ज़्यादा ख़ारिश या दर्द महसूस होता है तो आप दौरानियाँ बढ़ा भी सकते हैं और आप रोज़ाना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना चाहें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो, नहीं तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका लाजमी इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, ये आपके सामने मैंने 3 अदद शलजम लिए हैं, इनका मैं छिलका उतार लूँगी और फिर इनको टुकड़ों में काट लूँगी और फिर 1 लीटर पानी में इनको बॉयल करूँगी। आइए नाज़रीन, इनका छिलका उतारते हैं और इनको टुकड़े करते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इनका छिलका मैंने उतार दिया है। अब इनको टुकड़ों में काटूँगी। ये देखिए नाज़रीन, टुकड़े अब इनके बन गए हैं। अब मैंने 1 लीटर पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है चूल्हे पर और फिर इसको मैं डाल दूँगी पानी में। ये 1 लीटर पानी गर्म हो रहा है। अब हम इसमें ये टुकड़े डाल देंगे और इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए हम इसको बॉयल करेंगे, यानी कि 1 उबाल आ जाए या 2 उबाल आ जाए और उसके बाद फिर आप इसको उतार सकते हैं। ये टोटका बहुत ही बेहतरीन टोटका है, ये इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए ये मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों का मौसम चल रहा है चूँकि, तो हाथों और पाँव की सूजन के मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ख़ारिश भी होती है स्किन पर और दर्द भी महसूस होता है, तो आप लाजमी इस टोटके का इस्तेमाल करें। बहुत ही आसान और सस्ता सा टोटका है। घर में अगर ये सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप इस सब्ज़ी का पानी निकाल कर आप पाँव की सूजन ख़त्म करने के लिए, पाँव का दर्द और ख़ारिश ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब ये सब्ज़ी बच जाए आप इसका सालन तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ से आप 2 फ़ायदे हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ। इसको उबाल आ रहा है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए हम इसको बॉयल करेंगे और उसके बाद हम इस पानी को निकाल लेंगे, इनके छान लेंगे, शलजम अलग कर लेंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे। आंच आपने नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है और ना ही कम रखनी है। इसको उबाल आ रहा है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए हम इसको बॉयल करेंगे और उसके बाद हम इस पानी को निकाल लेंगे, इनके छान लेंगे, शलजम अलग कर लेंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे। आंच आपने नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है और ना ही कम रखनी है। ये बिल्कुल उबल चुका है। अब हम इसकी आंच को बंद कर देंगे।
शलजम हम अलग कर लेंगे। इस गर्म पानी में यानी कि शलजम वाले पानी में हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे और फिर हम किसी टब में या किसी बाल्टी में इस पानी को डाल देंगे। इसमें ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हम 1 लीटर पानी नीम गर्म ले लेंगे या ताज़ा पानी ले लेंगे, ताकि जब ये मिक्स हो जाए तो पाँव को ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, यानी कि ज़्यादा गर्म पानी। तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 लीटर सादा पानी। अब मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। अंदाजे से मैं ऑयल को डाल रही हूँ, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसको पानी में ऐड करेंगे, सादा पानी में। और फिर इसमें हमने 10 से 15 मिनट तक के लिए पाँव को भिगो के रखना है। पाँव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर पाँव की हालत नॉर्मल है तो आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे। मिक्स हो गया है तकरीबन ये। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी और ऐड करेंगे, सादा पानी। नाज़रीन, ये बाल्टी में मैंने पानी लिया है, सादा पानी। अब मैं इसमें ये उबला हुआ पानी ऐड करूँगी और फिर हम इसमें अपने पाँव को भिगो लेंगे। देख सकते हैं आपके सामने मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको समझाया है, बताया है। आप इस तरीके के मुताबिक इस पानी को तैयार कर सकते हैं और अपने पाँव को ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही। इस पानी में हम अपने पाँव को भिगोएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए और उसके बाद पाँव को टॉवल से साफ़ करके सॉक्स पहन लेनी है। परेशान लड़कियों, परेशान मर्द हज़रात, सबके साथ आप ये वीडियो लाजमी शेयर करें। सर्दियों के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है, क्योंकि सर्दियों में पाँव की, हाथों की स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। तो आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें। एक बार इसको लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।